यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ज्ञान बिंदु यहाँ पर जो जीएस अकेडमी है इसका यहाँ पर टेस्ट पेपर है, ठीक है। यहाँ पर जो टेस्ट पेपर है AEDU जो अभी एग्जाम होना है जनवरी में, तो यहाँ पर उसका टेस्ट पेपर है। ये पूरा फुल लेंथ पर होगा, मतलब जो भी सिलेबस इसका है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर कोड क्या है इसका कोड, और यहाँ पर जो पूर्णांक है 200 दिया हुआ, 2 घंटे आप इसका टाइम दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। और यहाँ पर टेस्ट नंबर 16 है, और ये भी जो टेस्ट हुआ है ये आपका 2 दिन पहले हुआ है, 6 तारीख को, ठीक है। और जिससे पहले एक टेस्ट है वो मैं आपको कवर करा चुका हूँ, और यहाँ पर एक टेस्ट और हुआ है अभी 7 तारीख को हुआ है, वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोले एक बैग में 25 पैसे के 10 पैसे 5 पैसे के 1 2 3 अनुपात के इसमें पैसे यहाँ पर हैं। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे? आंसर हो जाएगा 150, ठीक है। 150, तो यहाँ से सी जो स्टेटमेंट है इसका ये करेक्ट होगा। कैसे निकालेंगे? पैसों का रेशियो 25, 10 और 5, ठीक है। सिक्के का अनुपात कैसे निकालेंगे? 1:2:3 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो रुपया बराबर होता है पैसा इंटू सिक्का। रुपया बराबर क्या होता है? पैसा इंटू सिक्के। तो रुपये कितने हैं? 25 × 1 पैसे 25 रुपये, और रुपये कितना है? 10 × 2 बराबर 20 रुपये, और 5 × 3 15 रुपये, 60 बराबर 30। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 50 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। स्टेप से करेंगे तो 150, और 5 पैसे के सिक्के पूछे 3 थे, 3 × 50 तो 150 हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस TFT विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संबंध में TFT का अर्थ क्या होगा? आंसर हो जाएगा सेकंड का थिन फिल्म, यहाँ पर ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर सही है इसका। क्वेश्चन तीसरा है, निम्नलिखित में से सही कथन का पर चयन करना है। कौन सा यहाँ पर सही कथन होगा तीसरे में? देखो देखते हैं इसमें। तीसरा क्वेश्चन है इसमें से बी वाला कथन, वली उल खराज का पद सर्जन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ये बात इसकी करेक्ट है। बाकी सभी स्टेटमेंट यहाँ पर जो दे रखे हैं वो गलत हैं इसके, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, सूची को सूची 2 का मैच करने फल और यहाँ पर खाने योग्य भाग इनका कौन सा होगा? देखते हैं। चौथा, पहले का हो जाएगा आम। आम का क्या खाते हैं हम लोग? जो मद फल भित्ति होता है ये खाएंगे, ठीक है। दूसरा, सेब का क्या खाते हैं? पुष्पान खाते हैं। लीची का क्या खाएंगे? लीची का एरिल, और नारियल का यहाँ से भ्रूणपोष खाते हैं। आंसर क्या होगा? चौथे का यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक के उदारवाद के सिद्धांत के संबंध में किसका समर्थन करता है? बताना है। निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का यहाँ से ये सी, यहाँ से सही आंसर व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के, ठीक है। प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक के उदारवाद का सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। उदारवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वायत्तता और अधिकारों पर बहुत जोर देता है। यह मानता है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें शिक्षा, धर्म, काम और अन्य लोगों के साथ जुड़ने का तरीका शामिल होता है। क्वेश्चन 6 है, कुछ अभिक्रियाओं के अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। पहली बात, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, उदासीनीकरण अभिक्रिया उत्क्रमणी अभिक्रिया का एक उदाहरण होता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुक्रमणीय अभिक्रिया होती है वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं उन्हें अनुक्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए यहाँ पर ये साइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एरो वाला। तो क्या होगा? C+O2 चेंज क्या हो जाएगा CO2 में। और उत्क्रमणी क्या होती है? उत्क्रमणी यहाँ पर रिवर्स बोल सकते हो, जिसको रिवर्स में चलते हैं। ये क्या बोला था? ये बोला था कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया उत्क्रमणी अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो ओनली 1 करेक्ट है। छठे का आंसर पूछा कौन सा गलत है, तो बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, देखते हैं इसको। IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया है। पहली बात। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, ठीक है। देखो, क्योंकि यहाँ पर IIT जो कानपुर है उसके शोधकर्ताओं ने नाबार्ड सहयोग से यहाँ पर निजीकरण तकनीकी विकसित की, ना कि IIT दिल्ली ने, है ना। तो ये बात क्या है इसका? सेकंड वाली बात तो इस वजह से गलत हो जाएगी, है ना। सेकंड वाली बात यहाँ से, हाँ, ये गलत हो जाएगी इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर IIT दिल्ली है, इसके शोधकर्ताओं ने बोला कि ऐसा किया था, लेकिन ये IIT कानपुर ने किया था, तो ये बात गलत हो गई। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये बोला कि IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया था।
तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट है, सही है। तीसरा, MEITY और IIT इंदौर ने अग्री हब की शुरुआत की थी, जो AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र को, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि में क्रांति लाना। ये बात क्या होगी, ये भी बात इसकी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर पूछा गलत कौन सा है, सही नहीं बताना है, आपको बताना है गलत कौन सा है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, बी नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित पर विचार करना है कि क्रेताओं की अधिक संख्या होना, नई फर्म में प्रवेश में बाधाएं होना, व्यापार गुटों में संघों का निर्माण होना, उपयुक्त में से कितनी विशेषताएं, कौन सी विशेषताएं अल्पकालिक बाजार की बातें होंगी। इसमें तीनों में अल्पकालिक बाजार की जो विशेषताएं हो जाएंगी। 8वें का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये क्या होगा, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा तीनों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अल्पाधिकार बाजार का वह रूप होता है जिसमें वस्तु को कुछ बड़े विक्रेता होते हैं और इन पर कुछ विक्रेताओं उत्पादक फर्मों के बीच प्रतियोगिता होती है, ठीक है। तो अल्पाधिकार में बाजार फर्मों की संख्या कम होती है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, ठीक है। अल्पाधिकार जो बाजार में क्रेताओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है और अल्पाधिकार बाजार में फर्मों के बीच आत्मनिर्भरता भी क्या होती है, स्थिति पाई जाती है इसमें, ठीक है। और अल्पाधिकार बाजार में नई फर्मों का प्रवेश काफ़ी अधिक बाधाएं लाती है। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर 8वें का बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर है, कथन ए, जब रस्सी से पत्थर को घुमाता है तो उसमें तनाव अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। पहला कथन क्या हो जाएगा, 9वें का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकंड, आर बोला है अभिकेंद्रिक बल हमेशा वृत्त की स्पर्श रेखा में दिशा में लगता है। सेकंड बात इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अभिकेंद्री बल होता है, अगर कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चलता है तो परिमाण समान रहता है, लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग बदल जाता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, 9वें का आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं सम्मेलन और आयोजन स्थल इनके अध्यक्षता किसने की थी। 10वां, पहला यहाँ से तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है, ये हुआ था फ्रांस कोस्टारिका, ठीक है। उसके बाद बॉन जलवायु परिवर्तन, ये हुआ था 4th जर्मनी। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन तीसरा, सी नंबर का हो जाएगा आपका 2 दुबई। और 24वां विश्व सतत विकास सम्मेलन शिखर, ये हुआ था 1 मतलब नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा 10वें का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित पर विचार करना, देखते हैं सूची 1 और सूची 2, पुस्तक पत्रिका और लेखक संपादक। देखते हैं इसमें 11वें में, देखो यहाँ से जो पहला होगा ये बोला है द एक्टिक होम इन द वेदाज। आंसर हो जाएगा इसका क्या, ये बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। और मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, इसकी मार्केट में बुक भी अवेलेबल है ना, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें जो लेखक है यहाँ पर लिखा है, इसने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, पढ़ोगे अगर मार्केट में आपको 100 रुपीज़ तक में मिल जाएगी, दिल्ली जैसे सिटी में अगर रहते हैं तो, है ना। तो जो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा सेकंड वाले का, मैं अनिश्वरवादी क्यों, तो इसका क्या होगा, ये 1 भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह के ऊपर लिखी गई है। और स्वराज भी काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है, ये भी मार्केट में। तो स्वराज क्या होगा, स्वराज का हो जाएगा ऐसे आपका 4 टी प्रकाशन। और प्रभात जो यहाँ पर एक प्रकाशक होता है ना, प्रभात प्रकाशन, अभी दिल्ली जो पुस्तक मेला लगता है तो प्रभात प्रकाशन यहाँ पर बहुत न्यूज़ में रहता है ना, तो यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ से प्रभात का हो जाएगा, यहाँ का 2 हो जाएगा NC केलकर। यहाँ पे प्रभात दूसरी बात कर रहा है, यहाँ पे ये प्रभात की नहीं है, प्रकाशन वाले की, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 11वें का ए, यहाँ से करेक्ट है। देखो यहाँ पर दिल्ली में जो पुस्तक मेला लगता है, अगर जो लोग दिल्ली यहाँ पर रहते हो तो देखने जाएगा, काफ़ी अच्छा रहता है वो, यानी कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं होता वहाँ पर, टाइम आपको यूटिलाइज होगा, कुछ चीज़ें दिखेंगी। जैसे कि मैंने ये 4 बुकें देखी, 4 बुकें मार्केट में वहाँ पर थी वर्ल्ड विश्व पुस्तक मेला में, है ना। तो क्या आपको सब देख के ही याद हो जाएंगे, जरूरी नहीं कि आपको सब रटना पड़ेगा चीज़ें, है ना। अगर यहाँ पे बाहर कहीं रहते हो, पुस्तक मेला हो रहा है या कोई वर्ल्ड फेयर लग रहा है कहीं, है ना, तो यहाँ से आपको देखना जाना चाहिए। अगर 100 रुपये के अंदर टिकट है तो, इससे ऊपर तो नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या विश्व पुस्तक मेला में करीब 20 रुपये 30 रुपये का टिकट होता है ना। अगर कोई जान पहचान वाला तो भी फ्री में आपको हो जाता है एंट्री, राइट। आते हैं फिलहाल क्वेश्चन में, देखते हैं, अभी लगने वाला है, जनवरी में शायद स्टार्ट होने वाला है वो। क्वेश्चन 12 है, देखते हैं इसको, सूची को सूची 2 को मैच करना, जनजाति और यहाँ पर इसके क्षेत्र। देखते हैं 12 नंबर में, पहला अंगामी क्या होगा, अंगामी का हो जाएगा आपका नागालैंड, ठीक है। कुबू का सुमात्रा, ठीक है। आगे सी मतलब माओरी का हो जाएगा 4 न्यूजीलैंड। और बोर का हो जाएगा 1 मतलब दक्षिण अफ्रीका। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का, ये यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 13, अंतःप्रद्रवी जालिका के संबंध में विचार करना है, कौन सा कथन इसमें गलत होगा। देखो अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, उसके बारे में जो गलत स्टेटमेंट है ये हो जाएगा यहाँ से, पहला अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है,
ये अंतःकोश की जो परिवहन है उसका तंत्र का निर्माण करेगी। पहली बात करेक्ट है। चिकनी अंतर जो पृथ्वी जालिका होती है ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है, ये गलत है। ये क्या करती है, अंतर जो चिकनी होती है ये जालिका वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, ठीक है, मदद नहीं करती, बल्कि खुरदरी वाली क्या होती है वो मदद करती है, तो गलत होगी। खुरदरी अंतर जो पृथ्वी जालिका होती है वसा में कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेंगी, नहीं, ये चिकनी वाली भाग लेती है ना। दोनों बातें गलत है, आंसर ओनली 1 करेक्ट है। पूछे गलत कौन सा है, तो सी नंबर 2-3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से खेल और उनके शुभंकर की सूची को मिलान करना देखते हैं। सोचिए को सूची दो और खेल का जो शुभंकर है वो। पहला 38वां राष्ट्रीय खेल 2025, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से मौली, ठीक है। खेलो इंडिया युद्ध गेम 2025 था, इसका क्या था, ये गज सिंह नहीं गज सिंह होगा, ठीक है। खो खो वर्ल्ड कप 2025, ये हो जाएगा आपका सी का 1 तेजस और तारा। 9वां से शीतकालीन, जो लास्ट बचा आपका वो D3 हो जाएगा, बिन बिन और नीनी। करेक्ट आंसर स्टेप से मैच करेंगे तो 14 का सी यहाँ से सही मैच होगा। यहाँ पे मैचिंग वाले क्वेश्चन काफ़ी है, सम्मिलित करना है, फिर से देखते हैं इसको। गैस दे रखी है और यहाँ पर सूत्र दे रखा है, फार्मूला क्या होगा इसका, चलो मैच करते हैं, देखते हैं फिर से। पहला बोल रखा है गोबर गैस, गोबर गैस सुना होगा, गाँव में गोबर गैस प्लांट होता है ना, तो ए का यहाँ पर क्या होगा, ए का 3 CH4, ठीक है। अगला जो गोबर गैस होता है ये CH4 + CO2 + H2S होता है, परंतु मुख्य रूप से CH4 यहाँ पर ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोल गैस, कोल गैस आपका बी का 4H2 + CH4 + CO। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस आपका हो जाएगा ऐसे CO + N2। वाटर गैस, वाटर गैस आपका हो जाएगा डी का 1। करेक्ट आंसर स्टेप से 15 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित पर विचार करना है। हाल ही में भारत में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 के 10वें संस्करण की मेजबानी की गई थी। पहली बात 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। सेकेंड बात यहाँ से इसकी क्या होगी, ये गलत है, ठीक है। सेकेंड बात इसकी गलत होगी, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे, ना कि जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 17 नंबर है रूसी संसद ने सोवियत संघ ने को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी, आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर बी 1990 में। 18 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा, इंपॉर्टेंट है ना, किसे सौंपेगा, जो आंसर हो जाएगा 18वें का करेक्ट आंसर बी, यहाँ से जिला पंचायत और जो राज पदाधिकारी उनको सौंपे गए। 19 असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रचार बने थे कौन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ये राजेंद्र प्रसाद, करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है। और ये स्थापना 5 जनवरी 1921 को की गई थी। 20 नंबर है बिंदु ऋणावेश के पारित विद्युत बल रेखाएं होती हैं, आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी त्रिज्य अंदर की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में हुई सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति के कारण नहीं था, औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई इसका जो यहाँ पे कारण कौन सा इनमें से नहीं है वो बताना है, आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी सामंतवादी शासन प्रणाली, राइट। सामंतवादी शासन प्रणाली इंग्लैंड में हुई सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति जिसका कारण नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 22 है सेफ्टी लैम्प के प्रतिपादक इनमें से कौन थे, करेक्ट आंसर होगा 22 का यहाँ से सेफ्टी लैम्प के जो प्रतिपादक थे यहाँ से हम्फ्रे डेवी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्रेमलिन किस देश के राष्ट्रीय स्मारक है, आंसर 23 का हो जाएगा सी फ्रांस का। सूची को सूची 2 को मैच करते मौर्यकालीन कर और यहाँ पर वस्तु और इनकी विषय क्या होंगे। भाग इसमें क्या था 24 क्वेश्चन में जो लिखा है यहाँ पर भाग, ये क्या होगा, भाग हो जाएगा आपका उपज का एक हिस्सा होता था, ठीक है। सीता क्या था, सीता यहाँ से राजकीय भूमि पर होने वाला एक आय थी, राइट। अगला सी नंबर बोला प्रणय क्या था, ये आपातकालीन कर था और सेतुबंध जो था ये राज्य की ओर से सिंचाई वाला एक प्रबंधन कर था, आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न कथनों पर विचार करना है। मौर्य काल में व्यापार केवल स्थल मार्ग से होता था, सॉरी व्यापार यहाँ पर होगा, व्यापार नहीं, व्यापार केवल स्थल मार्ग से होता था। पहली बात क्या होगी 25 का पहला स्टेटमेंट गलत है,
क्योंकि यहाँ पर मौर्य काल में व्यापार जल स्थल दोनों मार्गों से होता था, जैसे कि शिल्प श्रेणियों में, ठीक है, व्यापारियों के संगठन को लेकर के और महाजनपद का संगठन को लेकर के। पहली बात गलत है। सेकंड, मौर्य काल में निगम व्यापारियों को संगठन था। सेकंड बात सही है। तीसरी बात बोला है मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत काटना और बुनना होता था। ये भी बात करेक्ट है। 2 और 3 बात सही है। आंसर बी। 26 हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र किस नोबेल पुरस्कार विजेता आत्मकथा दिया सलाई की चर्चा में आयोजित की थी? आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर ए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला जो नोबेल पुरस्कार है विजेता कला शताब्दी की आत्मकथा दिया सलाई पर चर्चा की आयोजित की थी। ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही? 27 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, लिथियम एवं ऑस्मिनियम धातु क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु होती है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 28, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था। प्लीस्टोसीन युग में या कार्बोनिफेरस युग में या क्रिस्टेशियस या मायोसीन युग में? आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर सी, क्रिस्टेशियस युग में। 29 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। दूध का हल्का पीला रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है। पहली बात, 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, ठीक है, क्योंकि दूध का हल्का पीला रंग केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है, ना कि केसिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण जठर ग्रंथि से होता है। पहली बात यहाँ से गलत होगी। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात यहाँ से सही है। तीसरा, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ये भी बात करेक्ट है। सही पूछा है तो 2 और 3 बी। 30, वर्ष 1972 में द लिमिट्स टू ग्रोथ नामक जो प्रसिद्ध रिपोर्ट थी किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी? आंसर हो जाएगा 30 का सी, क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, ये रिपोर्ट इस बात पर केंद्रित थी कि पृथ्वी की जो सीमित संसाधन है, असीमित आर्थिक और जनसांख्यिकी जो वृद्धि है उसका समर्थन नहीं करते हैं। ये वर्तमान प्रस्तुति जारी रही तो इसके नकारात्मक परिणाम होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। आंसर क्या है? सी आंसर करेक्ट है 30 का। 31, यदि ACE इक्वल 35, AGED इक्वल 91, ठीक है, और CRE इक्वल क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का यहाँ से ए, 359। कैसे? ACE 35 मतलब 1 का स्क्वायर, ए कितना होता है? 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, प्लस सी कितना होता है? 3 होता है, 3 का स्क्वायर, ई कितना होता है? 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 1 9 25, 25 1 26 10 36, मतलब 26 25 10 25 10 35 होगा यहाँ से ना, 35। ठीक है, अगला करेंगे ऐसे ही, ऐसे करते हैं तो यहाँ से इसका आंसर 359 से हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने बताया, बाकी अपने आप से यहाँ पे करोगे इसको। आगे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, अक्षरों को उनके संयोजन के चयन करना जो रिक्त स्थान में यथावत भरे जाने पर पुनरावृत्ति बटन को निर्मित करेंगे। आंसर हो जाएगा 32 का ए बी ए है ना। ए जो स्टेटमेंट है इसका सही होगा, इसमें भरा जाएगा पहले में ए, दूसरे में जो यहाँ पर खाली स्थान यहाँ पर सी वाला, सी के बगल वाला, इसमें भरेंगे क्या? इसमें भरेंगे आप बी और इसके बगल में ए और इसके बगल में ए। ठीक है, तो यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। 33, निम्न कथन पर विचार करना है। मांग का नियम गिवन वस्तु पर लागू नहीं होता है। पहली बात, 33 का पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। जो वस्तुएं प्रतिष्ठा और सूचक होती हैं उन वस्तुओं की मांग उस समय अधिक होगी जब उनकी कीमत कम होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मांग का जो नियम है वस्तु की कीमत तथा मांग की मात्रा के बीच संबंध को व्यक्त करता है। जब वस्तु की कीमत अतिरिक्त अन्य सभी कारक की अपवर्तित रहेगी तो मांग के नियम के अनुसार अन्य कारक स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग में मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी, और जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग की कीमत में मात्रा में कमी आती है। जस्ट अपोजिट होगा। आंसर 33 का एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति वर्ष घोषित की गई थी कब? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये ए, 1948। ठीक है। 35 है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल यहाँ पर बनाती है? आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर 35 का बी, H2CO3 यहाँ से करेक्ट आंसर। कैसे करेंगे? H2O प्लस CO2, अगर बैलेंस करना आता है तो ठीक है, वरना मैं बताता हूँ। देखो मैं ये बता देता हूँ, H2O
प्लस CO2। चेंज करेंगे तो CO2 लिखा है, ठीक है। चेंज करेंगे तो क्या बनेगा H2, ठीक है। O के कितने, O के यहाँ पर 2 हैं, O2, एक O का 3 हो गया, ठीक है। H2 मतलब O3 यहाँ पर 3 हो जाएंगे। उससे पहले क्या लिख सकते हैं, एक और बच रहा हमारे पास, O के पूरे हो गए, H के पूरे हो गए, बचा क्या C यहाँ पर लिख दो H2CO3, ठीक है। ये नहीं करना आपको कि H2CO3 और C लिख दो, नहीं, लिख भी सकते हो लेकिन C यहाँ से पहले आएगा, ठीक है। ऐसे आंसर क्या होगा 35 का बी यहाँ से करेक्ट होगा। 36 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI टूल को जो अपराध है घोषित करने वाला पहला देश कौन सा था। आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर ए, यूनाइटेड किंगडम UK यहाँ से सही आंसर है। 37 है, किस शासक के सेना के बारे में लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा कि यहाँ पर संसार सबसे सुंदर फौज है। आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर ये C, महाराजा रणजीत सिंह। 38 है, भीमराव अम्बेडकर के संबंध में गलत कथन कौन सा है, असत कथन कौन सा है। देखो जो गलत कथन हो जाएगा 38 का ये यहाँ से कि भीमराव अम्बेडकर 1930 में ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी, ये बात गलत है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, जीभ के किस भाग को खट्टे का स्वाद का आभास होता है। आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर ए, जीभ के बगल के भाग में खट्टे का स्वाद का आभास होगा। जीभ का मुख्य कार्य होता है स्वाद की अनुभूति करना, ये एक पेशी अंग है जिसका सतह पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, ठीक है। जीभ के अगर भाग में क्या होता है, अगर भाग में मीठा और नमकीन पता चलेगा, पश्च भाग में किनारे पर खट्टा सा, और पश्च भाग पीछे की ओर, किनारे देखो पश्च भाग में 2 हैं, पश्च भाग में किनारे पर अगर आप देखोगे तो खट्टा सा, लेकिन पश्च भाग के अगर पीछे देखोगे तो कड़वा, ठीक है। मध्य भाग में कम संवेदनशील, तो याद रखना है 39 का एक करेक्ट है। 40 है, हाल ही में डिजिटेक अवार्ड 2025 में बिहार के किस संगठन को स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग प्रभावी क्रियान्वयन यहाँ पर के लिए सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर डी, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 41, x + 5 = 9, x² + 5² = 41, x³ + 5³ का मान कितना होगा। आंसर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर 189, ए आंसर सही है। कैसे करोगे इसको, देखो x + 5 = 9, x² + 5² = 41, तो x देखो बताता हूँ, x + y का निकालोगे अब क्या होल क्यूब, क्या होता है x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y, ठीक है। इसके हिसाब से आप इसकी वैल्यू भरोगे, x + y का स्क्वायर की जगह बराबर 9 आएगा, तो इसका ही फॉर्मूला लगा दोगे a² + b² + 2ab, इसकी जगह क्या आ जाएगा, तो ऐसे करके सॉल्व करोगे ना तो एक समीकरण बनेगा, तो x³ + y³ बराबर 189 आएगा, उसकी जगह भर दोगे तो आंसर यहाँ से क्या जाएगा 41 का आंसर ए यहाँ से करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। करके देखना, आप नहीं आएगा तो बताना टेलीग्राम पे, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। 42, ए बी, देखो जो मैथ के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप इनको स्क्रीनशॉट करके पॉइंट करके रखते जाओ, आंसर आप देख लो साइड में लिख के, और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना फ्री होके, ठीक है। ए बी और सी 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया जाता है, और उनके निवेश का अनुपात 4, 5, 6 है, तीनों लाभ का अनुपात क्या होगा। आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी 8, 15 और 30, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, लाभ का अनुपात बराबर पूंजी निवेश इंटू निवेशित समय, करोगे तो आंसर आएगा 8, 15, 30। प्रसिद्ध पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर के लेखिका कौन थे। 43 का आंसर बी, फ्रीडम फॉर फियर के पुस्तक की लेखिका आंग सान सू की है, ठीक है। ये किताब उनके भाषण, निबंध और पन्नों को लेकर के एक संग्रह के रूप में बताती है, आंसर बी। 44 है, 44 यहाँ से दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं क्या। आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है इकोटोन, क्या कहते हैं इकोटोन कहते हैं। आगे रहते हैं क्वेश्चन 46 नंबर को। 46 है, हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और यहाँ पर जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की बिहार के कालू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है, ये किस जिले में स्थित है। आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर, ये स्थित है सारण में। 47 है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है, कौन सा में से गलत है। 47 में गलत बात जो हो रही है इसमें से चारों बातों में ये हो जाएगा 47 का डी, पगोडा चांदी के सिक्के, ये बात गलत है इसकी, ठीक है। क्योंकि पगोडा जो है विजयनगर साम्राज्य में सोने के सिक्के को पगोडा और चांदी के सिक्के को तार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 48, कर्पूरी ठाकुर के संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। वे 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, पहली बात। 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से
गलत है क्योंकि 2 बार रहे, ठीक है। उन्होंने अपने कार्यकाल में बिहार के शराबबंदी लागू किए थे। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी गलत है, ठीक है। तीसरा, उनकी 100वीं जयंती मरणोपरांत भारत सम्मानित किया गया था। तीसरी बात यहां से सही है। अगला, वे अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल के प्रबल विरोधी थे। ये भी बात सही है। पूछे कौन सा गलत है, तो एक तो बी आंसर करेक्ट है। 49, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा इसमें से सही कथन है। देखो, रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाया जाता है। ये बात इसकी क्या है, करेक्ट होगी। बाकी सभी स्टेटमेंट इसके गलत हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती है उनका नाम एरिथ्रोसाइट होता है। लाल रुधिर वाली को, ये लाल रुधिर वाली हो गई, ये श्वेत रुधिर हो गई, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। बाकी मोनोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण जो है ये वाला, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत होगा, ठीक है। आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। क्वेश्चन 50, एक विलेन का पीएच 3 से 6 तक बदलता है, जिसमें से H+ आयन की सांद्रता के संबंध में कौन सा कथन सही होगा। आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, 1000 गुना कम हो जाएगी है, ठीक है। काफ़ी बड़ा इसमें सॉल्यूशन करेंगे तो उसके हिसाब से आएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है और भी जो थोड़ा सा इसमें घुमा के देता है तो आप क्या करोगे, इसको क्वेश्चन को छोड़ सकते हो अगर आप, क्योंकि ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका पूरा आपको डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इसके फॉर्मूलेज रख के सॉल्व करना है, राइट। कर भी सकते हो, अगर आ जाएगा तो कर सकते हो, वरना ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना कि एक क्वेश्चन पे लगे रहो, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 50 का डी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 200 और 201 से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला दिया गया, वह किस याचिका को आधारित था। आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर बी, तमिलनाडु सरकार। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। 52 में गलत है जो, ये हो जाएगा तुंगमेंग दल के संस्थापक मौत्से तुंग थे। ये बात गलत है। तुंगमेंग दल की स्थापना सन्यात सेन ने किया था, ना कि मांगतो तुंग ने। ये बात गलत हो जाएगी। और ये क्या, चीनी क्रांति नायक के सन्यात सेन को मानते हैं, ठीक है, चीनी क्रांति का जनक। आगे आते हैं क्वेश्चन 53 नंबर, निम्न में से किस गुप्त शासक से मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर डी, समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन 54 है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर ए, अरुण सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है। 55 नंबर है, हीरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है। आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर, ये की जाती है मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से, ठीक है। इसे आमतौर पर स्नैक्स भी यहाँ पर कहा जाता है, सॉरी स्मैक कहा जाता है, स्नैक नहीं स्मैक कहा जाता है। और रासायनिक रूप से डाइएसिटिलामाइन फॉर्मिन कहते हैं इसको। क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित जनजातियों पर विचार करना, थारू, भोटिया, जरवा, हक्की पिक्की, इनमें से कौन उत्तराखंड में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर, ये केवल एक थारू और भोटिया, ये दोनों यहाँ पर पाए जाएंगे, बी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में एमएसएमई द्वारा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल टीम का उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य कि यहाँ पर जो छोटे व्यवसाय हैं उसके डिजिटल उपस्थितिकरण को सशक्त बनाना, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, पौधे के तने के संबंध में गलत कथन कौन सा है। इसमें से गलत कथन हो जाएगा जो पौधे के जो तने हैं उसको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर तना पौधे के आरोही भाग में होता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो तना होता है पौधे के आरोही भाग में होता है, ना कि अवरोही। गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली डिजास्टर। क्या होगा आंसर इसका। 59 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा डी, क्या होगा एन अनमिटिगेटेड, ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अनमिटिगेटेड का अर्थ होता है कि जो डिजास्टर का अर्थ होता है कि यहाँ पर कंप्लीटली डिजास्टर, पूरी तरह से बेकार होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। 60 नंबर, सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। 60 आंसर हो जाएगा सी, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। क्वेश्चन क्या था, ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड, तो ही सेड दैट को हटा करके आई हैव लगेगा, ठीक है, टू वर्क हार्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 60 का। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट नरेशन में
निम्न परिवर्तनों जैसे कि यहाँ पर सैड वैसे ही रहेगा, हैड की जगह हैव या हैड या हैव में बदलते हैं इसको, बाकी सब सेम रहता है। कंजक्शन दैट का लोप यहाँ होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के साथ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का भी प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन 60 का सी हो गया। 61, देखो अगर इंग्लिश में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है आपको नहीं समझ आता है तो इंग्लिश के क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना है। ये पहली बात बोल रहा हूँ कि अगर आता है आपको तो आपको पैर रखना है, ठीक है। नहीं आता है तो वो हमेशा गलत ही जाता है इंग्लिश का क्वेश्चन, याद रख लो। एक इंग्लिश से क्वेश्चन और एक अगर बात करें एग्जाम की यूपीएससी, उसमें भी अगर हम लोग रिस्क लेते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन गलत ही होते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो तो आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे इसको, क्वेश्चन पेपर को 2 4 5 10 क्वेश्चन आप रोज लगाओगे तो आ जाएगा सही, ठीक है। इतना भी कठिन नहीं होता है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, कुछ क्वेश्चन याद कर लो, ठीक है। मेथड और एकदम इजी तरीका का वाला पूछा गया यहाँ पे। आता है 61 नंबर में, 60 का सी हो गया। 61 है, हाल ही में भारत का पहला वंजू बायो बैंक किस जूलॉजिकल पार्क में खुला गया? आंसर हो जाएगा 61 का डी, पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, करेक्ट आंसर है। 62, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टेल पर आधारित थी? आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, डच। भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया था? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर ई, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन 64 है, वर्ष 1987 में चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में चलाई गई न्याय युद्ध आंदोलन के संबंध में मुख्य रूप से किस राज्य से था? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, हरियाणा। 65, लेंस के संदर्भ में विचार करना है। लेंस 2 गोली पृष्ठों से घिरा होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। पहला क्या होगा? 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, उत्तर लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, है ना, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये पहली बात सही, दूसरी बात गलत है। ऑर्थो लेंस को अभिसारी कहते हैं, ऑर्थल को अपसारी कहते हैं, ये दोनों उल्टा बोल रहा है, ठीक है। दोनों बातें गलत है, सिर्फ पहली बात इसकी करेक्ट है ए। लिख सकते हो, जो पॉइंट गलत हो जाए इनको लिख सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। 66 है, नीचे दिए गए कारण और कथन है। पृथ्वी के आंतरिक परतों में भूकंपी तरंगों की गति बढ़ जाती है, पहली बात। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। दूसरा, पृथ्वी की आंतरिक परतों में घनत्व की सतह की तुलना में अधिक होता है, ये भी बात करेक्ट है। दोनों एक दूसरे की बात अपोजिट बता रहे हैं और सही बता रहे हैं, एकदम करेक्ट है। 66 का आंसर बी आंसर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, भारत की तटरेखा 47.6% की वृद्धि हुई है, पहली बात क्या है? 67 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? ये करेक्ट है। दूसरा, पश्चिम बंगाल की तटरेखा सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है, बिल्कुल सही बात है। सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कर्नाटक है, ये बात इसकी गलत है, ठीक है। 67 की जो बात बोलने वाली ये गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है, बी डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 68 है, तारपीन के तेल किस वनस्पति से प्राप्त किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर सी, चीड़ के पेड़ से, है ना। शॉक थेरेपी की नीति को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा सुझाया गया था? आंसर हो जाएगा 69 का ए, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। हाल ही में माथो नांगरा किस नाम से जाने वाला एक वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर ये डी, मतलब लद्दाख में। 71, निम्नलिखित में से कहाँ मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, दार एस सलाम तंजानिया। 72 यहाँ से शारदा सूर्य पोती है, शारदा सूर्य की पोती है। सूर्य और किरण जो है, सूर्य का केवल इकलौता लड़का है, तब शारदा किरण किस तरह से संबंधित होगी? आपको क्वेश्चन पढ़ना पूरा और अपने अकॉर्डिंग नाम से देखो। अब ये जो रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ये अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग सोच के किया करो तो और सही से सही होंगे क्वेश्चन, ठीक है। अपने ऊपर ले लो क्वेश्चन, ठीक है। तो 72 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या होगा? ये बी, बेटी। 73 नंबर है, देखते हैं सूची और यहाँ पर 1 2 दे रखा है। प्लवन, प्लवन क्या होता है? देखो जो प्लवन है ये वस्तु के द्रव में तैरने वाला डूबने की स्थिति को बताता है, ठीक है। घनत्व क्या होता है? घनत्व हो जाएगा आपका द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन में होता है, उसको लेकर के। अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? अपेक्षिक घनत्व होता है ये
सी का हो जाएगा 4 ये। और बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर आपका हो जाएगा बहुत आपको मापने वाला उपकरण। आंसर 73 का ये करेक्ट है। 74 है, वर्ष 1978 में चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने वाला खुले हुए द्वार नीति किसने लागू की थी? आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या ये बी देश देंग सियाओपिंग करेक्ट आंसर होगा। 75 है, निम्नलिखित में से जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर डी प्रयागराज में। ठीक है, और ये 6 फरवरी को किया गया था। 76 है, किस मुगल शासक के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था? आंसर 76 का हो जाएगा ऐसे करेक्ट सी मोहम्मद शाह। 77 है, भारत में पहली बार कब रेल बजट को आम बजट के रूप में अलग किया गया था? आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या डी 1925। 78 है, वांचू समिति संबंधित है किससे? जो वांचू समिति है ये संबंधित है सी मतलब प्रत्यक्ष कर से। ठीक है। 79 देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर बी पुणे में। 79 हाँ ठीक है पुणे में। 80 नंबर है, निम्न में से कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और देखोगे तो कठिन भी सबसे है ना। 27 डिग्री को केल्विन में बदलेंगे तो 273 ऐड कर देंगे, 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 80 का आंसर बी 27 डिग्री, 300 मत मार देना। ठीक है, अगर इतने क्वेश्चन 81 कैंची किस भाषा का शब्द है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का ये तुर्की भाषा है। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घर में बेकार बैठना डी। 83 निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम पर शामिल नहीं थे? आंसर हो जाएगा 83 का ये नीरज चोपड़ा शामिल नहीं हुए थे। ये बदकर्स सही है ना। 84 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है पादप रोग और यहाँ से कारक किसके? सैथिल रोग। सैथिल रोग क्या होगा? सैथिल रोग हो जाएगा आपका यहाँ से ए इसका स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। ब्लैक आर्म क्या होगा? ब्लैक आर्म हो जाएगा जेंथोमोनास। ठीक है। ग्रीन ईयर रोग हो जाएगा आपका सिका 4 ये स्केलेरो स्पोरा ग्रोमिकोला। और टिक्का रोग हो जाएगा टिक्का 2 सरको स्पोरा परसेटेटा। 84 का सी करेक्ट है। 85 है, केरल के तटीय क्षेत्र में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन उदाहरण होगा? आंसर जाएगा 85 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी संभाव्य। 86 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं गुप्तकालीन कर और यहाँ पर विशेष क्या थे? पहला उद्रंग हो जाएगा आपका ये स्थायी कर पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। ऊपरी कर क्या होगा? ऊपरी कर जो होता है ये आपका ये अस्थायी कर्सों पर लगाया जाने वाला एक भूमि कर होगा। ठीक है, ये स्थायी उद्रंग जो था स्थायी पर और जो ऊपरी कर था अस्थायी। ऐसे याद कर सकते हो, ऊपर मतलब ऊपर ही ऊपर चल रहा है मतलब अस्थायी है ना। ये नहीं बोलते कि हम लोग डीप से पढ़ रहे हैं, बहुत ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं मतलब अस्थायी टाइप से पढ़ रहे हैं ऐसा करके। तो थोड़ा सा समझने के लिए से सोच सकते हो है ना। भोग क्या था? भोग यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर में ये दैनिक वस्तुओं के लिए रूप में दिए जाने वाला कर था। भाग क्या होगा? भाग भूमि उपज का 1/6 भाग होता था। तो इस टाइप से करना है डी का 3। आंसर हो जाएगा 86 का ए यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। 87 नंबर है, हाल ही में धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम शुरू करने की घोषणा किन बैंकों ने शुरू किया था? आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। 88 निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार करना है। बाडुंग सम्मेलन, ताशकंद समझौता, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, शिमला समझौता। इनमें से सही घटनाओं को कालक्रम क्वेश्चन लगाना है। देखते हैं आंसर हो जाएगा 88 का 1 2 4 3 1 2 फिर 4 3 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सन बता देते हैं। बाडुंग सम्मेलन आप लिख सकते हो 1955, ताशकंद 1966, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण ये हो जाएगा 1974 मई मंथ लिख सकते हो। शिमला समझौता जो हो जाएगा आपको यहाँ से शिमला समझौता आपका शिमला समझौता इसमें शो नहीं कर रहा है बट 1974 और उसके बाद शिमला समझौता हाँ 1972 में होगा। 1972 मैच करोगे तो आंसर क्या आएगा? 88 का बी आएगा यहाँ से। 89 है, कृषिकत्व के कारण द्रव
नली में चलेगा यदि स्पर्श कोण है तो। स्पर्श कोण कितना होना चाहिए, तो यहाँ से स्पर्श कोण न्यून कोण होना चाहिए तब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था। आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर ये किया गया बी, नई दिल्ली में। 91 कथन है करणार, पत्तियों को पौधों का प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, पहली बार। 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग पर सर्वाधिक होती है, ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग के लिए प्रकाश सबसे कम और लाल रंग के लिए सबसे अधिक होती है। तो सिर्फ ए करेक्ट है, आर गलत है, तो आंसर सी यहाँ से सही होगा। 92 है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का पतन हुआ था। आंसर हो जाएगा 92 का ए करेक्ट है, लाहौर अधिवेशन 1940। 93 निम्नलिखित में से कौन से अमेरिकी पत्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था। आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए, लुई फिशर। 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। प्रमुख नगर और इसका संबंधित नदी बद्रीनाथ। पहला क्या होगा, 94 का जो पहला हो जाएगा यहाँ से बद्रीनाथ, ये गलत है। ठीक है, आगे और देखते हैं। जबलपुर, जबलपुर क्या होगा, जबलपुर आपको हो जाएगा यहाँ से ये, इसे बोले कौन सही सही सुमेलित है, तो जो सही सुमेलित है ये सब गलत है। जबलपुर भी गलत है, बेतवा जो नासिक है ये गोदावरी नदी पर है ना, पहली भी गलत है, दूसरा भी गलत है। नासिक गोदावरी इसलिए गलत है क्योंकि, इसलिए सही क्योंकि यहाँ पर मैं अभी जा चुका हूँ, तो इस वजह से मुझे याद है कि यहाँ पर ये सही होगा। देखो मैंने वही चीज़ आपसे बोला कि कुछ ऐसे फेस्टिवल कुछ होते हैं तो आपको जाओगे वहाँ देखोगे तो चीज़ें माइंड में एकदम सेट हो जाती हो, है ना। गलत भी कुछ अगर यहाँ से पता चल रहा होगा तो भी आप ऐसे करेक्ट मारोगे। तो क्या नासिक इसका सही होगा, बाकी ये सब गलत हैं, है ना। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट है। जरूरी नहीं कि आप इसके लिए आप घूमने नासिक जाओ, मतलब जहाँ भी आप जाते हो तो थोड़ी सी वहाँ पे जो नॉलेज होती है उसको अर्जित करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में गुल अथवा कुल क्या होगा। 95 का आंसर हो जाएगा ए, वाहिकाएं होती हैं ये। ठीक है। 96 से सोचिए को सूची दो को मैच करते हैं, देखते हैं। इसमें बोला है खिल, खिल क्या होगा। देखो जो खिल है ये हो जाएगा यहाँ से जो भूमि की नहीं जो थी जिसको खिल बोलते थे। क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र होता है खेती के लिए उपयुक्त भूमि। कुल्या पाव क्या होता है, कुल्या पाव जो होता है भूमि माप का पैमाना। और गोचर क्या होता है, गोचर हो जाएगा पशुओं का चारे भूमि। करेक्ट आंसर 96 का सी सही है। 97 नंबर है, डायफ्राम मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है। आंसर हो जाएगा 97 का सी, वक्ष गुहा और उदर के बीच, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 98 निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर रिमेई सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, आंसर यहाँ से सी, जापान इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 99 इनमें से कौन बॉम्बे प्लान के वास्तुकार नहीं थे। 99 का आंसर हो जाएगा ये नहीं थे, जो करेक्ट आंसर जो है धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी बॉम्बे प्लान के वास्तुकार नहीं थे। ठीक है। बॉम्बे प्लान इसका औपचारिक नाम भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना के लिए देखा गया था। 100 नंबर, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसको बोलते हैं एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म है ये। ठीक है। तो जो एलईडी होती है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, ये क्या होता है, ये बोले इसके प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी क्या है, ये क्या करता है। देखो ये करता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत हम लोग विद्युत दे रहे हैं तो क्या दे रहा है हमको, प्रकाश दे रहा है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। ठीक है। तो इस टाइप से टेस्ट कौन सा कवर हुआ है, टेस्ट नंबर आपका जो ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज है, ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज है, इसका यहाँ पर टेस्ट नंबर ये 16वां था। ठीक है। मैं कल इसको डिस्कस करूंगा टेस्ट नंबर 17, और उससे पहले आज हो सकता है इवनिंग तक एक टेस्ट मैं और डिस्कस करूंगा, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो शाम को 5 से 6 बजे के बीच में। ठीक है। तो वो भी अपलोड करूंगा मैं। बाकी कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। और यूपीएससी का इसके बाद अगर यूपीएससी एग्जाम देना है आपको जनवरी के बाद, तो उसके भी मैं क्वेश्चन पेपर लगवा रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो काफ़ी अच्छे हैं, मेंस का आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। राइट। बाकी कुछ डाउट रहेगा तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ के पूछ सकते हो। ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैथ के क्वेश्चन पेपर आएंगे, मैं आपको वहाँ शेयर करूँगा। कल मैंने शेयर भी किया मैथ का पेपर एक। ठीक है। तो वहाँ से जाके इसको पूरा लगा सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।